लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। आज सुबह सुबह पानी का टैंकर मंगवा दिया है ताकि आप लोगों की आपस में खींचातानी ना हो। गुप्ता जी, खींचातानी करने वाले तो अब रिश्तेदार बन गए हैं। तो अब कोई टेंशन नहीं, आप तो जाके बस इस टैंकर वाले लड़के को बुलाओ। जी अभी लेकर आता हूँ मैं। नमस्ते। ये सार्थक भी ना अभी तक सो रहा है। रुको, कराते हैं इनसे सुबह सुबह कसरत। हेलो। हाँ, हम ना तुम्हें अच्छी तरीके से समझ गए हैं। जब तक घरवाले नहीं माने थे तब तक तुम हमारे आगे पीछे घूमते थे, हमारे साथ छत पर चाय पीते थे, मिलने आते थे। पर अब जब से घरवाले मान गए हैं तुम्हें ना हमारी कोई वैल्यू नहीं है। देखो ना, हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगे हो अभी से। अभी तक सोकर भी नहीं उठे। अरे मेरी जान, सो नहीं रहे थे हम तो ना, सपने देख रहे थे तुम्हारे और हमारी शादी के, हमारे हनीमून के। और तुम हो कि तुमने फोन करके सारे सपने तोड़ दिए हमारे। बस बस, तुम ना सपनों से बाहर हकीकत में आ जाओ। अब पता भी है कॉलोनी में आज फिर से पानी नहीं आया है। टैंकर वाला आया हुआ है, नीचे आके पानी भर लो। पानी भरो? हम पानी भरने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं यार। क्यों? पानी भरने से छोटे हो जाओगे तुम? क्या बहुत नाजुक है तुम्हारे हाथ, टूट जाएंगे। अरे बाबा, वो बात नहीं है, पर तुम ही सोचो ना कितना बोरिंग काम है। तो अच्छे नहीं बात। अच्छा, तो क्या करें हम? तुम्हारे लिए यहाँ पर डीजे सेटअप करवा दे, नाचते गाते हुए आना पानी भरने। अरे यार, सुबह सुबह मौज ना लो तुम अब हमारी। मौज नहीं ले रहे हैं, तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं। देखो, 5 मिनट में नीचे नहीं आए ना तो हम समझ जाएंगे तुम हमसे प्यार ही नहीं करते। सृष्टि, ये पानी कहाँ से आ गया प्यार के बीच में यार? देखो देखो, तुमने 10 सेकंड पहले वेस्ट कर दिए। हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बाय। है ये सार्थक सुबह सुबह बाल्टी लेके कहाँ जा रहा है? आसपास कहीं खेत खलियान भी नहीं है और घर का फिलस तो पिछले हफ्ते ही ठीक हुआ। अरे बाहर का है? अरे ओ सार्थक हुआ, ये कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? 2 बाल्टी उठाए। पानी भरने जा रहे मम्मी। पानी भरने नीचे वहां टैंकर से? हाँ, वो क्या है ना कि हमने सुबह सुबह कसरत नहीं की ना आज, तो सोचा कि घर में पानी भी आ जाएगा और इसी बहाने हमारी कसरत भी हो जाएगी। मम्मी, हाँ? मुंह खोल के काहे खड़ी है? मच्छर अगर घुस गया ना सांस नली में तो बेहोश हो जाएंगी। अरे कल्याणी, बेहोश तो हम होते होते रह गए। काहे? मच्छर घुस गया का? अरे नहीं, मच्छर की छोड़ो, तुमको बताएंगे तो तुम्हारे पाँव के नीचे से भी जमीन खसक जाएगी। हाँ। अरे तुम्हारा भैया सार्थक, जो बचपन से कोनो घर का काम नहीं किया, और वही भाई तुम्हारे 2 बाल्टी उठाए नीचे टंकर में सब पानी लेने गया है। बताओ, ये तो शुरुआत है मम्मी, आगे आगे देखिए क्या होता है। मतलब ई सब आपके लिए नहीं हुआ है। तो का पड़ोसी के लिए हुआ है? हाँ, चलिए दिखाते हैं। चलिए ना, चलिए।
कहाँ चल रहा है? हेलो। अरे क्या हुआ? हम तो 5 मिनट से पहले ही आ गए, फिर तुम नाराज क्यों हो रही हो? हाँ तो कौन सा तुम अपनी मर्जी से आए हो? वैसे भी सब लोग यहाँ सुबह उठकर काम पर भी लग गए हैं और तुम अभी तक सो रहे थे। तुम ना अपना नाम बदलकर आलस कुमार रख लो। आलस कुमार? तुम्हारे चक्कर में ना हमारी सुबह की चाय और ठंडी हो गई इंतजार करते करते। अच्छा, तो ये चाय का गुस्सा है। मैडम, हम आपको ना कल अच्छी वाली चाय बनाकर पिलाएंगे। अब तो खुश? तुम ना रहने दो। वैसे भी हमें ना अपनी चाय 5:30-6 बजे पीने की आदत है, 12 बजे नहीं। अरे तो 12 बजे कौन पिलाएगा तुम्हें चाय? हम तो इज्जत से 8-8:30 बजे उठ जाते हैं ना। क्या बात है, मतलब कितना बड़ा एहसान करते हो तुम 8:30 बजे उठकर। हमारे पूरे पैर में कीचड़ लग गया। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अब इन सबको एक एक करके पानी दो, तब तक हम अपना बर्तन लेके आ रहे हैं, ठीक है? क्या है? हम ना तुमसे बहुत चिढ़े हुए हैं। एक बात बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि हम पानी भरने नीचे नहीं आएंगे? मतलब जो लोग पानी भरते हैं वो छोटे होते हैं क्या? नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था, हम कुछ और कहना चाहते थे। अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या था। तुम्हें लगता है कि पानी भरना बुरी बात होती है। नहीं यार, अब तुमको कैसे समझाएं? मुंह से समझाओ। देखो, पानी भरने के लिए सारी औरतों की लाइन होती है, अब उसमें मैं अकेला आदमी खड़ा होकर, समझ रही हो यार? बचपन में हम ना ऐसे ही किया करते थे, सारी औरतों के बीच में लग जाते थे पानी की बाल्टी लेकर। तो इसी वजह से हमारे सारे दोस्त हमारी ठिठोली कर, इसलिए हमने फिर छोड़ दिया पानी भरना। इसी वजह से हम पानी भरने नहीं आते। चलो हमारे पूरे पैर में कीचड़ लग गया। बेमतलब कि हमसे लड़ाई करोगी ना तो ऐसी सजा मिलेगी। मतलब हम ऐसे ही लड़ाई कर रहे हैं तुमसे? तुम ना हमसे बात मत करो, हमारी बाल्टी दो इधर। मजाक? जोक? अच्छा तुम 2 मिनट रुको, हम अभी आते हैं। भाई साहब थोड़ा पानी दो ना। ठीक से दो ना। अरे वो देखो लैला मजनू, अभी तो शादी भी नहीं हुई है तो ये हाल है, हाँ? एक बार शादी हो गई तो उसके बाद तो चारों धाम घर वाली है। चलो अरे मैं भरता हूँ ना। रहने दो, बचपन में सब तुम्हारा मजाक उड़ाते थे ना, हम नहीं चाहते कि बड़े होकर भी तुम्हारे साथ ऐसा है। हम भर लेंगे पानी। अच्छा जी,
चलो तुम। अरे दो। चलो ना यार। क्या हुआ? इधर आओ, वो देखो। देख लिए, आपके परिवार के नाम पर बट्टा लगाने पे तुली है ये लड़की, आप ही के बेटे से। पता नहीं कैसा टूना की है हमारे भाई पर कि चंडालिन के सिवाय से तो कोई और दिखता ही नहीं। मानते हैं प्रेम विवाह है, लेकिन थोड़ी तो लाज लज्जा शर्म होनी चाहिए ना। मम्मी, विवाह से याद आया, इनकी कुंडली तो मिलाई नहीं। अरे शादी के पहले लड़का लड़की की कुंडली नहीं मिलाएंगे तो कैसे होगा? कल्याणी, हाँ, इस सार्थक का कुंडली कहाँ रखा है जानती हो ना? पापा की अलमारी में। तो अब चलो हमारे साथ। वाह बेटा, तीर तो एकदम निशाने पे लगा है। अब कुंडली पलट के हम करेंगे असली वार। हमारे पूरे पैर में कीचड़ लग गया। देख लिए, आपके परिवार के नाम पर बट्टा लगाने पे तुली है ये लड़की, आप ही के बेटे से। मम्मी, इनकी कुंडली तो मिला ही नहीं। क्या जरूरत है कुंडली मिलवाने की? शादी तो हमें सृष्टि से ही करनी है ना। देखो बेटा सार्थक, शादी जो है वो केवल दो लोगों के बीच में नहीं होती, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है उसमें। कल्याणी, शाम को पंडित जी को बुला लेना, ठीक है? जी। अब तुम दोनों जाओ और नाश्ता तैयार करो। हाँ चलो मम्मी, चलो। ठीक। थोड़े से बच्चे बड़े का हो गए, माँ बाप को तो बेवकूफ समझ लेते हैं। क्या बात है पंडित जी, आप कुछ बोल नहीं रहे? क्या बताएं जजमान, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहें जजमान, इन दोनों की कुंडली में तो 5 गुण भी नहीं मिल रहे हैं। और कम से कम विवाह के लिए 36 गुण में 18 गुण मिलना बहुत आवश्यक है। और कम से कम 18 ना मिले तो 11 गुण तो मिलना चाहिए, और 11 गुण भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में यह विवाह कैसे संभव है? पंडित जी, ऐसे कैसे संभव नहीं? और कौन से गुण नहीं मिल रहे? मतलब बचपन से लेकर आज तक हमारे सारे गुण मिलते आए हैं, इसीलिए तो हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, हमारे बीच प्यार है। बेटा, ये ग्रह नक्षत्र के योग है, ये कोई स्वभाव नहीं कि मिलने से मिल जाता है। पर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए स्वभाव का मिलना तो ज्यादा जरूरी है ना। और अगर स्वभाव मिलता है तो फिर ये गुणों को मिलाने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, ग्रह नक्षत्रों का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, जिसका असर केवल आप पर नहीं पूरे परिवार पर हो सकता है, और इससे किसी को हानि भी हो सकती है। पापा, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमें कोई कुंडली नहीं दिखवानी। अरे जिन ग्रह नक्षत्रों के बारे में हम कुछ अता पता नहीं है, वो हमारा भविष्य, हमारा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस इतना ही काफी है। देखिए, हम आप सबसे विनती करते, हम इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं करते, इसलिए हमारी और सृष्टि की शादी होकर रहेगी, बस। अरे ऐसे कैसे फरमान सुना रहे हो तुम? हाँ, अपने स्वार्थ के चक्कर में सारे परिवार को कष्ट में डालोगे का?
पंडित जी कह रहे हैं तो कोनो कारण होगा तभी ना कह रहे होंगे। मम्मी, अगर आप सब लोग मिलकर फैसला लेंगे हमारे लिए तो हमें फर्क पड़ेगा, लेकिन पंडित जी इनको हम ढंग से जानते भी नहीं। ये अगर हमारे भविष्य का फैसला करेंगे तो हमें जरूर फर्क पड़ेगा। हम केवल इतना जानते हैं कि सृष्टि और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें एक दूसरे के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं। सार्थक बेटा, कैसे दिक्कत नहीं है? आज तुम दोनों के साथ आने पर इतना कुछ हो गया तो कल को शादी के बाद और भी मुसीबतें हो सकती है ना। माँ, जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुआ ना। इसमें कुंडली बीच में कहाँ से आ गई? ये सब कुंडली की वजह से ही हो रहा है बेटा, तुम नहीं समझोगी। क्या नहीं समझेंगे माँ? इंसान की गलतियों का दोष आप ग्रहों पे डालेंगे तो कैसे चलेगा? इंसान से ऐसी गलतियां होती ही तब है जब उनके ग्रह ठीक नहीं होते। पर आज इतना सब कुछ हो गया है तो कल शादी के बाद दिक्कतें तो 10 गुना और बढ़ जाएंगी। नहीं, इतना कुछ जानने के बाद हम शादी के लिए हाँ नहीं कर पाएंगे। अरे बहन जी, हम कौन सा हाँ करने वाले हैं? जानबूझ के मक्खी कौन निकलता है बताइए? आरती, ये कुंडली वगैरह। अरे आप तो रहने ही दीजिए, पंडिताई मत झाड़िए। पंडित जी बैठे हैं ना यहाँ पे। लगता है माता रानी ने हमारी पुकार सुन ली। पंडित जी, आपको सत सत नमन। बहुत बड़ा काम कर दिए आप हमरा। पंडित जी, और रुकिए। अरे ये सवारी कहाँ जा रही है सवेरे सवेरे? बस आप ही कॉलोनी में जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ काहे खड़ी हैं? आप ही की कृपा है। कहा है ना, ऐसे घर में हमारे रिश्ता कराए कि रास्ते पर खड़े रहने की नौबत आ गई। पति जो छोड़ के चले गए। कोनो बात नहीं पंडित जी, ये तो बहुत ही पुरानी बात है, छोड़िए ना। इससे एक बात बताइए, ये जजमानगिरी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है का? नहीं, फटफटिया लिए हैं। हम भी जानते हैं पंडित जी, एक छोटी मोटी दक्षिणा से काम नहीं होता है ना। बस ये सब जजमानों की ही कृपा है। हाँ। अच्छा, हम हमारी कॉलोनी में जा रहे हैं ना, हमें भी छोड़ दीजिए ना। आइए, बैठ जाइए। हाँ। और पंडित जी, फटफटिया बहुत ही बढ़िया लिए हैं। अच्छा हुआ पंडित जी दक्षिणा लेकर पलटते नहीं और हमरा काम कर दिए। ये घमासान देखकर तो लग रहा है ये रिश्ता टूटना पक्का है। सार्थक बिटवा और सृष्टि, तुम दोनों अभी बच्चे हो। अपने जिंदगी के तजुर्बे से तुम दोनों को बता रहे हैं, एक खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए कुंडली का मिलना बहुत ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अब देखो, हमारे और इनके भी 24 गुण मिले थे। अब शादी को इतने साल हो गए, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि कभी कोई ऊंच नीच नहीं हुई है। और माँ, जिनकी शादियां गुण मिलाकर होती हैं और फिर भी टूट जाती हैं, उनका क्या? इसकी भैंस की टांग हमें ताना दे रही है का? अभी करे बवाल। और यही कारण है कि लोग आजकल भागकर शादी कर लेते हैं। अच्छा, तो आप बिटवा भागने की तैयारी कर रहे हो तुम? हाँ, और नहीं तो क्या मम्मी, आप सब लोग जैसी बातें कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है?
ले अगर ई भाग गया तो और मुसीबत, फिर तो पक्का ही हमारा जीवन नष्ट है। पंडित जी एक बात बताइए, ये 5 गुण मिलने से दिक्कत क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है जजमान। अरे लड़का लड़की के विचार नहीं मिलेंगे, हमेशा आपस में अनबन बनी रहेगी, बीमार रहेंगे, इनके जीवन में प्रगति नहीं होगी, इनके सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। सुन रहे हो बिटवा? हाँ, 1 मिनट पंडित जी, समस्याएं मत सुझाओ, कुंडली का दोष कैसे भगाए ये बताओ। हाँ पंडित जी, ग्रह नक्षत्रों का मेल बिठाने के उपाय भी तो होते हैं, वो बताइए ना आप। जी ये बताइए पंडित जी। हाँ, उपाय तो है। यदि आज शाम को ग्रह शांति पूजा हो जाए तो बात बन सकती है। पंडित जी फिर कोनो दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है, आज शाम को इसी घर पे पूजा करवा लेते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, करा लीजिए। माफ कीजिएगा जजमान, तो ये पूजा तो लड़के के घर में ही होगी, क्योंकि लड़की को ब्याह के तो उसके घर में ही जाना है। हाँ तो ठीक है पंडित जी, पूजा की तैयारी हम अपने घर में कर लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, हम सब भी आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है फिर। अब तो खुश है ना सार्थक? मैंने सत्येंद्र को और उसके परिवार को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, पर अब मेरी बेटी सत्येंद्र की घर की बहू बनने वाली है। मेरी बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है, और मुझे अपनी बच्ची की खुशी में दिल से शामिल होना है। पूजा की तैयारी होगी पर पूजा नहीं, क्योंकि सृष्टि पहुंच भर नहीं करेगी पूजा के लिए। अब तो पहाड़ तोड़ लाओ सृष्टि, पर तुम्हारी शादी अपने भाई से होने नहीं देंगे हम। ऐसा हाल करेंगे न तुमरा कि हमार घर वाले छोड़ो, तुम्हारे अपने घर वाले बाहर निकाल देंगे तुम्हें, और हमारी मम्मी तो तुम्हारी साया भी नहीं पड़ने देगी अपने घर पे। ऐसा भरेंगे उन्हें। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।